लगातार मजदूर पर हो रहे अत्याचार का आखिरकार कौन है जिम्मेदार। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से, सालासर न्यूज़ के माध्यम से मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण एवं कंपनी के अंदर मजदूरों की मौत आए दिन देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन ना कभी कोई मजदूर के हक में बोलता है और ना ही आवाज़ उठाता है, ना ही उनके साथ खड़ा होता है। कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में मजदूरों का परिवार अनाथ हो जाता है, उनके खाने पीने तक का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी कोई पत्नी विधवा हो जाती है, कभी कोई माँ बाप बिन बच्चे के हो जाते हैं। जिस परिवार में एक कमाने वाला होता है वह परिवार तो बिल्कुल अनाथ ही हो जाता है। कुछ ऐसे ही मामले जो अभी हाल ही के हैं, जहां पर 25 वर्षीय व्यक्ति कंपनी के अंदर काम करते वक्त उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है और उसकी मौत की कीमत लगाई जाती है 2 लाख रुपए। जानकारी मिली है उस परिवार में कमाने वाला वह इकलौता मजदूर था, इकलौता पुत्र था माँ बाप का। हाल ही में शादी हुई थी, पत्नी अभी प्रेग्नेंट है। करीब 4 महीने बाद जब वह बच्चा इस दुनिया में आएगा तो अपने पिता का मुंह कहाँ से देखेगा। दुनिया में आने से पहले उसका पिता इस दुनिया से जा चुका होगा। अब वह किसे पिता बोलेगा। बूढ़े माँ बाप का सहारा अब कौन बनेगा। दूसरी तरफ 35 वर्षीय युवक एक कंपनी में काम करता है। कंपनी के ओनर इतनी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है बड़ी छोटी कंपनी का नहीं। अगर आप कंपनी चला रहे हैं और आपके पास मजदूर कार्य कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूर्ण रूप से सुविधा दी जाए। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह बेचारा गेट को बंद कर रहा है। उसे क्या पता था जिस गेट को वो बंद कर रहा है उस वक्त काल उसका इंतजार कर रहा है और वह काल रूपी गेट उसके ऊपर गिर जाएगा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। इस व्यक्ति के दर्दनाक मौत की कीमत लगाई जाती है 75,000 रुपये। सबसे बड़ी बात है, आखिर के समय में इसका परिवार यहाँ नहीं था और उसके परिवार को उसका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। उसके सगे संबंधियों ने मिलकर उसको यहाँ पर जला दिया। इसके घर में भी यही एक अकेला कमाने वाला था, माँ बाप भी नहीं है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब उनको किसका सहारा, कौन बनेगा उनका सहारा। कहाँ जाकर वो भीख मांगेंगे, किसके बदौलत वो जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे। दूसरी तरफ 50 वर्षीय युवक एक कंपनी के अंदर कार्य कर रहा था, बिना किसी सेफ्टी के उस कंपनी के अंदर काम कर रहा था। हालांकि वापी, दमन, सिलवासा, सरीगांव, उमरगांव के अंदर हजारों कंपनी हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर किसी भी कंपनी में 70% की कोई गारंटी नहीं है कि काम करते वक्त आपके साथ हादसा हो जाए और सेफ्टी के बदौलत आप बच सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ना तो कोई पीएफ, ना ईएसआईसी, ना ही डब्ल्यूसी और ना ही कंपनी आपकी ज़िंदगी की भरपाई करने की कोई गारंटी लेती है। खैर, ऐसा ही मामला 50 वर्षीय युवक के साथ हुआ। उस युवक की अभी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है। इसी साल बेटियों की शादी भी करनी थी, लेकिन उसका हादसा एक फार्मा कंपनी में हो गया। वह बेचारा उस फार्मा कंपनी का शिकार बन गया। काम करते वक्त वह गिर गया। 4-5 दिन तक सिलवासा के कॉटेज हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन उसके बाद वह वहां पर नहीं बच सका। डॉक्टरों ने कहा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी के बाद ही वह परिवार भी अनाथ हो गया। पत्नी, 2 बेटियां, एक बच्चा, अब वो किसके सहारे। उनका भरण पोषण, पढ़ाई, उनकी शादी का खर्चा कौन करेगा। ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन शासन प्रशासन की कान में कोई जूं तक नहीं रेंगती है। समझने वाली बात तो यह है, 1500, 2000, 3000 किलोमीटर दूर से आकर व्यक्ति कार्य करता है और दूर राज्य में बैठे, शहर गांव में बैठे परिजन सोचते हैं कि उसका कमाने वाला जो बड़े शहर गया है कमाकर भेजेगा और उसके बाद खुशी खुशी अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन कभी कभी अचानक उन तक पहुंचता है तो एक सफ़ेद कपड़े में लपटा हुआ कफन में उस व्यक्ति का चेहरा, उसका पालनहार। फिर कभी कभी पहुंचती है तो उनके पास एक खबर कि अब आपका परिवार का कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा।
सरीगांव की एक कंपनी की खबर है। सूत्रों से पता चला है कि वह कंपनी बायोडीजल बनाती थी जो कि गुजरात के अंदर बैन है। उसके बावजूद कंपनी बायोडीजल कैसे बनाती थी? कुछ दिनों पहले उस बायोडीजल के टैंकर को ड्राइवर लेकर जाता है, खाली करवा कर लाता है, गाड़ी रिटर्न लाकर भिलाड़ में या कहीं पर खड़ी करता है और कुछ समय बाद उसके परिजनों को पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की डेड बॉडी उस टैंकर के अंदर मिलती है। उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई, वो टैंकर के अंदर कैसे पहुंचा, आखिरकार अभी तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उस व्यक्ति की एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप, अब उनका क्या होगा? कौन बनेगा ऐसे लोगों का सहारा? अब तक उस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे परिवारजन संतुष्ट हो। परिवार को किसी प्रकार के भरण पोषण का आश्वासन तक नहीं दिया। आखिरकार यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक बेगुनाह परिवार अपने घर का चिराग बुझाते रहेंगे? आखिरकार कब बड़ी कार्रवाई होगी जिससे परिवार और मजदूर दोनों सुरक्षित महसूस कर सकें? देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज।